मैं आपको बता दूं, ये इससे पहले हमने मेरे ख्याल से ये बात नहीं की, ये जो बटन आ रहा है मल्टीपल सिलेक्शन का, मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि ये हर उस फील्ड के साथ आपको देता है जहां पे सिस्टम समझता है कि आपको दें, उन्होंने स्ट्रेटजी जो बनाई हुई है एसएपी ने। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब है कि देखें ये इस वक्त इसमें मैंने ये रेंज दी हुई है E1004 जो है वो मैं जीएल दे रहा हूँ। ऐसा भी है ये फ्रॉम एंड टू जो है, ये देखें ये टू का मतलब है कि मैं यहाँ से इसको ये भी कह सकता हूँ E1001 से लेकर E1010 तक जो है ना वो मुझे जीएल की रिपोर्ट दे दो। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इन 10 जीएल की रिपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये E1001 से लेकर E1003 तक और E1005 से E1007 तक की एक रिपोर्ट आए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इन जैसे सारे कामों के लिए मुझे जो है ना ये सामने जो मल्टीपल सिलेक्शन है इसकी जो है ना ये ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीपल सिलेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो इसके अंदर मेरे पास 4 टैब जो है ना वो आ जाते हैं। दो टैब जो हैं वो शामिल करने के लिए डाटा को, और दो टैब जो हैं वो डाटा को एक्सक्लूड करने के लिए हैं या निकालने के लिए हैं। ये देखें, सेलेक्ट सिंगल वैल्यू, सेलेक्ट रेंज, यानी कि सेलेक्ट का मतलब है इंक्लूड, और एक्सक्लूड की जो दो टैब्स हैं वो हैं एक्सक्लूड करने के लिए। अभी मैं बात कर रहा था सेलेक्ट रेंज की। मतलब मुझे दो रेंज चाहिए, E1001 से 1003 तक और E1005 से E1007 तक। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी रेंजेस कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जितनी भी आपने डालनी हो। अगर आपने कहीं एक्सेल वगैरह से कॉपी की हुई है ये रेंज है, तो आप यहाँ से ये एक नीचे बटन आ रहा होता है राइट, अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, जो ही आप ये बटन दबाएंगे तो आपने बेशक वो एक्सेल से कोई 20,000 डाटा भी कॉपी किया होगा ना, तो वो इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वो सारा का सारा पेस्ट हो जाता है। इसका एक तो ये रेंज का ये फायदा है। दूसरा, फर्ज करें आपने ये रेंज यहाँ पे नहीं डिफाइन की हुई, आप कहते हैं मैं मुझे मुख्तलिफ किस्म के जीएल्स की जो है ना वो इंक्लूड करना है, तो आप सेलेक्ट सिंगल वैल्यू के अंदर आ जाए। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं E1001 और E1003, E1005, E1006, और इसी तरह फर्ज करने के साथ ही N1001 और N1005 एंड सो ऑन, जो भी आपके सिस्टम में या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप मल्टीपल सिलेक्शन में ये डाटा डाल सकते हैं। अच्छा, ये जब आप कर रहे हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे ई से शुरू होने वाले सारे हेड दे दो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ई स्टैरिक कर देंगे। ई स्टैरिक का मतलब है कि वो सारे जीएल जो कि ई से शुरू हो रहे हैं वो दे दें। लेकिन साथ ही आपके जेहन में ये भी आइडिया आ सकता है, आप कहते हैं कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जो E1003 है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आपने उसको ये आपने उसको ये तो कह दिया कि मुझे ई वाले सारे हेड दे दो, लेकिन साथ ही आप उसको ये कहते हैं कि मुझे उसमें E1003 की रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये एक्सक्लूड सिंगल वैल्यू में चला जाना है, क्योंकि आप एक सिंगल वैल्यू को एक्सक्लूड करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे उसको कह दें E1005 जो है ना ये मुझे नहीं चाहिए। अब क्या होगा, ई के सारे हेड जब चलेंगे तो उसमें से ये वैल्यू निकल जाएगी, वो शामिल नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि मुझे E1003 से 1005 तक नहीं चाहिए, तो आप एक्सक्लूड रेंज के अंदर आ जाएं और आप उसको कह सकते हैं कि E1004 से E1006 तक के ये जो जीएल हैं, ये सारी रेंज जो है ना ये मुझे नहीं चाहिए, बाकी मुझे ये सारे चाहिए। ई से शुरू होने वाले मुझे सारे चाहिए, लेकिन मुझे E1004 से E1006 तक के ये मुझे जीएल नहीं चाहिए। तो ये जो इंक्लूड और एक्सक्लूड की जो ये जो ऑप्शन होती हैं, इनको हम कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। यही मैं बता रहा था कि आप इसको नीचे यहाँ पे अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं। मसलन मैं अगर यहाँ पे एक्सेल खोलता हूँ, आपने एक्सेल के अंदर कहीं पे कोई डाटा कॉपी किया हुआ है, फर्ज करें मैं ये कहता हूँ, ये देखें E1002, E1003,
1004, ई 1008, ई 1007 एंड सो ऑन। ये काफी बड़ा डाटा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया, इधर भी पेस्ट कर लिया। अच्छा जी, ये समझें कि ये कितना डाटा हो गया। ये लाइनें हो गई इसकी 25 लाइनें। अज्यूम कर लें कि आपने इस तरह का कोई 8000 लाइनें आपने रखी हुई हैं और आपने सिर्फ उनके ऊपर रिपोर्ट चलानी है। 10,000 है, 20,000 है, जितनी भी है। आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, ये कॉपी हो गया। इसके बाद इधर आ जाएं इस जगह पे जहाँ पे आपने इसको डाटा को डालना है। सिंगल वैल्यू है इसलिए हम सेलेक्ट सिंगल के अंदर आएंगे। हमें ये चाहिए तो ठीक है, रखी रखें, नहीं चाहिए तो इसको हटा दें। मैंने कहा था कि आप ये फ्रॉम क्लिप बोर्ड जो है, अपलोड फ्रॉम क्लिप बोर्ड का बटन आप दबाएंगे। ये जब आप दबाएंगे तो ये देखें ये सारा डाटा कॉपी हो गया और ऊपर लिखा हुआ आ गया सिलेक्ट सिंगल वैल्यूज, और साथ ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ आ रहा है, 25। इसका मतलब है कि अगर आप ये नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये 25। अगर आप वैसे पेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे आप कहते हैं यार मुझे ये नहीं, मैं मुझे क्लिप बोर्ड नहीं बल्कि मैं कंट्रोल वी का बटन दबाऊं, तो कंट्रोल वी से फिर जो डाटा होगा ना, एक मिनट, ये क्या कर दिया इसने। कंट्रोल वी से जो डाटा कॉपी होता है ना, वो सिर्फ सामने वाली लाइनों के ऊपर होता है। ये देखें, इधर लिख के एंटर करेंगे तो वो देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 8। 8 लाइनें कॉपी हुई हैं। 8 नहीं करनी हमने, तो वो 25 लाइनें या 25,000 लाइनें कॉपी करनी है ना। तो उसके लिए ये कॉपी फ्रॉम क्लिप बोर्ड जो है ना, आपने ये अपलोड फ्रॉम क्लिप बोर्ड का ये वाला जब आप बटन दबाएंगे तो जितना भी डाटा आपने कॉपी किया हुआ है वो सारा का सारा जो है वो आपसे कॉपी हो जाएगा। अच्छा, एक ये मल्टीपल सिलेक्शन जो है ना, इसमें भी इन्होंने बेतहाशा ऑप्शनें दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं मल्टीपल सिलेक्शन में जाता हूँ, अगर आप ये यहाँ से बाल्टी दबाएंगे ना, तो ये सारी जितनी भी टैब्स हैं उन सारी की सारी एंट्रियां डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आप ये यहाँ से ये वाला दबाएंगे तो वो फिर मेरे ख्याल से ये, अच्छा ये एक लाइन को, रो को डिलीट करेगा। ठीक है, मैं ये बाल्टी दबा देता हूँ, सारी एंट्रियां डिलीट कर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे होता यह है कि ये जब इसके साथ, ये असल में अमाउंट का कॉलम नहीं ना, अमाउंट के कॉलम में हम वो तो कह सकते हैं इसको, इसको अगर आप दबाएंगे ना तो ये देखें ये कितनी इसमें आ रही है वैल्यूज। सिंगल वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। तो आप यहाँ से भी जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी अमाउंट का कोई कॉलम हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 600। तो अब आप जब ये सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन, तो यहाँ पे अगर आप या फर्ज कर लें आपके जो जीएल्स हैं वो भी इसी तरह के हैं, 6001, 6002, 6003, 4000, 5000, 6000। तो यहाँ पे भी आप उसको कह सकते हैं कि जी वो 6000 से आगे वाले सारे वैल्यूज जो है ना या सारे जीएल्स हैं वो मुझे दिखाओ। तो आप वो मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर जाके तो यहाँ पे आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि जी मुझे 6000 से, 7000 से, 4000 से जो ज़्यादा वैल्यूज हैं वो वाले सारे जीएल दिखाओ। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, तो फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 4000, तो मेरे जितने भी जीएल हैं जो 4000 से ज्यादा है वो सारे के सारे आ जाएंगे और वो उससे कम नहीं आएंगे। और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि 4000 से ज्यादा तो सारे आए, लेकिन उसमें से 4005 और 4006 या 4007 ना आए, तो मैं ये एक्सक्लूड सिंगल वैल्यू के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं कह देता हूँ भाई मुझे 4006 और 4009 जो है ना ये दो जीएल नहीं चाहिए। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। तो अब जब ये डाटा या रिपोर्ट चलेगी तो ये मल्टीपल सिलेक्शन के हवाले से ये डाटा खुद ब खुद उसके अंदर से इंक्लूड और एक्सक्लूड हो के उसमें से फिल्टर होता जाएगा। तो ये जो है ये मल्टीपल सिलेक्शन, यहाँ पे भी ये इस तरह का एरिया आए, ये येलो एरो की आए, तो ये उस हिसाब से। अब ये देखिए यहाँ पे फिजिकल ईयर के सामने नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि ये रिपोर्ट जो है ना एक वक्त में एक माली साल पे चले। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं दिया, इसलिए कि आप यहाँ पे एक से ज्यादा माली साल ना डालें। जहाँ पे भी एसएपी वालों ने मुनासिब समझा कि आपको एक रेंज की जरूरत है या दी जा सकती है, उन्होंने वहां पे दिया। कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन फॉर फिजिकल ईयर भी है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे फिजिकल ईयर की रिपोर्ट नहीं चलेगी। मसला एक रिपोर्ट है वो F.01 है या पता नहीं F./N F.01 है या 02 है शायद। हाँ, अब ये देखिए ना,
अच्छा नहीं, इसमें भी उन्होंने एक ही फिजिकल ईयर दिया हुआ है, लेकिन है मैंने देखी है फिजिकल ईयर फ्रॉम फिजिकल ईयर फ्रॉम फिजिकल ईयर टू। अच्छा इसमें इन्होंने 2 साल दिए तो हुए हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये एक 42 साल यहाँ पे देंगे और एक 42 साल यहाँ पे देंगे, वो कंपैरिजन पर्पस के लिए। हाँ उसके पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक पीरियड से लेकर 10 पीरियड तक या 16 पीरियड तक, जो भी आप कंपेयर करना चाहेंगे तो वो रिपोर्ट जो है ना उस हवाले से कंपेयर करके आ जाए।